काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। जाको दुख विधाता देही बाकी मत पहले हरे। अब जुए में पांडवा हारने लगे। महाराज राजपाट धन धाम जो भी हाथ में था सब गमा बैठे। अंत में मैया द्रौपदी को नंबरवाओ तो मैया द्रौपदी के लिए शकुनी ने कहा कि रख दो। धर्मराज बोले औरत कोई जुआ में रखवे वाली चीज है? औरत कोई जुआ में रखवे वाली चीज है? आप पैसे से खेती बाड़ी से चाहे किसी से भी जुआ खेलो, लेकिन औरत को रख के भाई कौन जुआ खेलता है? बोले का बाबरे है गए, जैसी तुम्हारे घर की देवी है वैसे ही मैं भी मानता हूं, लेकिन ये तो हंसी मजाक है, कोई कुछ बिगड़ा थोड़ी जा रहा। रखो। मैया द्रौपदी को जब रखा गया, बुजुर्गों याद रखना, पांडवा मैया द्रौपदी को हाथ से गमा बैठे। अरे भैया, अब दुर्योधन ने गहरी सांस ली, जवाब दिया जा दुशासन, सम्मान से द्रौपदी को लेके आ। तो दुशासन चला। रजस्वला में थी मैया द्रौपदी, मासिक धर्म में स्नान ध्यान करके बैठी। तो जवाब दिया कि चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। द्रौपदी बोली जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, वहां मेरी क्या जरूरत है? बोले ज्ञान दे रही हो, चलना है या नहीं चलना? बोले नहीं जाऊंगी। केस पकड़ करके महाराज दुशासन खींच करके जब सभा में प्रवेश करता है तो मैया भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ देख रही। कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। और जहां एक अबला जाति पर कोई भी प्रहार कर रहा है या कोई तकलीफ दे रहा है और वहां आप मौन बैठे हैं तो आप एक मुर्दे के समान हैं। कुछ भी, इससे तो अच्छा जानवर है कि अगर जानवर को एक बार समझा दो और जानवर समझ जाए और उसके मालिक पर कोई हमला करता है तो जानवर सबसे पहले सचेत हो जाता है। आप बोलिए, क्योंकि आपका जो शरीर है, आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप बोलते कैसा है ये जरूर मायने रखता है। आपके 10 मंजिल मकान बने हो संगमरमर के और वहां कोई पानी की पूछने वाला नहीं है तो मकान किसी शमशान से कम नहीं है। शमशान का मतलब है सब माने बराबर, और शान जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। क्योंकि ये बल जो है ना, रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाउक न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ही ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के टीले है गए। बोले मैया द्रौपदी ने कहा कि क्या हुआ? अरे जिस पत्नी के एक पति हो वो पत्नी गर्व से कहती है कि मेरा पति सामने है, और मेरे यहाँ 5-5 पति बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। दुर्योधन बोला दुशासन, इसको याद दिला कि मैं फिसला था, गिर पड़ा था, तो उसने कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं। तो इसको एक काम कर, साड़ी उतार करके नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। जो ये बात सुनी मैया द्रौपदी ने जवाब दो कि महाराज मेरे 5-5 पति कोई नहीं बोल रहा, क्या कारण है? लेकिन अब बोले कौन, सब दास बने बैठे।
तो आवाज लगाई मैया द्रौपदी ने कि कृष्ण, ए द्वारिकाधीश, मैं कहां जाऊं, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। दुशासन साड़ी को खींचने के लिए तैयार हुआ। मैया द्रौपदी जब रोई, एक विद्वान ने लिखा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को। ए द्वारिकाधीश, आ जाइए, यहाँ कोई नहीं बोल रहा। और मैया साड़ी को पकड़ के बोली, अरे ओ कन्हैया, भैया मेरे गिरधारी, बचन कब निभाओगे, भैया मेरे। लाज मेरी आज गई तो बहना कहाँ पाओगे, लाज मेरी। बैठे सभा में आज सभी धर्म दुर्धारी, दुशासन दुराचारी से हमें कब बचाओगे, गजगिरहा से छुड़ाया था, हमें कब छुड़ाओगे, हे कृष्ण, लाज मेरी नहीं है लाज, लाज मेरी तेरी है लाज, लाज मेरी नहीं है लाज, लाज मेरी तेरी लाज, अनाथों के अनाथों के अनाथों के नाथ हो श्याम, हमें कब दिखाओगे, आइए गोविंद।
अब याद रखना दादा, बहना जब रोई है तो द्वारिका में भगवान बैठे बैठे हिलकी ले रहे। रुक्मणी भोजन लेके पहुंची, का बात है कृष्ण आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? हमारी बहन पे बड़ो संकट है। अरे तो जाइए ना, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तो भगवान हिलकी लेके बोले, अरे ओ देवी, अब मैं आपको क्या बताऊं, उसने अभी साड़ी को पकड़ रखा है और जैसे ही वो साड़ी छोड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा। अबे भाई जे लग रही कि हमारे बाजुओं में बड़ी ताकत है, मैं तभी जाऊंगा जब वो साड़ी को छोड़ देगी। आज द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, ए गोविंद, तुम्हें शायद पता ना है तो हमें याद दिला दे कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरे आप भाई हो। और उस दिन की याद करो जिस दिन आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कन्हैया हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। और ये गोविंद, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कृष्ण, हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कन्हैया अगर हमारी इज्जत चली गई तो मैं आपकी बहन हूं। जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। आप दुनिया में